जय श्री हरि दोस्तों, आज इस वीडियो में छठ माता या षष्ठी माता की कथा व स्तुति सुनाने जा रहे हैं। इनके पूजन करने से व कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके पुत्र हो चुके हों उन पुत्रों की यह षष्ठी देवी रक्षा करती हैं। यह देवी बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा व इनका स्तवन छठ पूजा के दिन किया जाता है। यह देवी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है। तो सुनाते हैं षष्ठी माता की कथा, सुनिए। नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण यह छठी देवी कहलाती हैं। बालकों की यह अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से यह प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घ आयु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। यह सिद्धि योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। षष्ठी देवी की पुत्र प्रदान करने वाली यह परम सुखदायी कथा धर्मदेव के मुख से कही गई है। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रतंत्र के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रष्ट यज्ञ कराया। राजा की प्रिय भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थीं। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध साफ्टिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस समय स्कंद की प्रिय देवी छठी अपने तेज से दैदिव्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुव्रते, वरोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थीं। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थीं। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वह देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर यह
उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी छठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख, दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति, यह सब कर्मों के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी छठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला यह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ, होष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर लीं। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषय वृतांत सबसे कह सुनाया। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिए। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। तब से षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। अब भगवती देवसेना का ध्यान स्तोत्र सुनो। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली यह देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से यह अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यो ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, धूप,
दीप, विविध प्रकार के निवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं सृष्टि देवये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदनंतर मन को शांत करके भक्तिपूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है, माया सिद्ध योगिनी सारा शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, बालकों की अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी सृष्टि को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी सृष्टि को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं उन शुद्ध स्तव स्वरूपा देवी सृष्टि को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम छठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने छठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती छठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घ आयु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंध्या अथवा मृतवास्ता नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती सृष्टि के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो सृष्टि देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस कथा और स्तोत्र का पाठ हर स्त्री और पुरुष को करना चाहिए जिससे उनके पुत्र की रक्षा छठी मैया करती हैं। बोलिए छठी मैया की जय।